हेलो, आई एम संतोष झा, योर करियर फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, मीन्स हम लोग बेरोजगार क्यों हैं। और ये आज का सबसे हॉट टॉपिक्स में आता है। ये सब जगह आजकल ये टॉपिक छाया हुआ है कि बेरोजगारी का रीजन क्या है। हम लोग हमेशा सरकार को ब्लेम देते हैं, बट सोचिए क्या ये सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। हम लोग खुद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मैं रीजन 3-4 इंपॉर्टेंट रीजन क्विकली आपको बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। सबसे पहला, बच्चे से ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हम लोग को ये सिखाया जाता है कि बच्चे मार्क्स कैसे ले जाए, हाउ टू गेट मार्क्स, हाउ टू गेट मार्क्स। अगर आप मार्क्स नहीं ले जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त से पीछे हैं, आप अपने पीयर्स ग्रुप से पीछे हैं, वो लाइफ में आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, करियर आपका इंप्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रट्टा मार के किसी तरह मार्क्स लाओ। लॉजिकल एबिलिटी क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, बच्चा का प्रॉपर होलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। सेकंड क्या आता है, भैया अगर साइंस स्ट्रीम नहीं लिए तो आपका फ्यूचर फिनिश्ड है। 80% तो साइंस में हो गया, 20% कॉमर्स लिए, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा था, फलाना का बच्चा वो कर रहा था, ठिकाना का बच्चा ये कर रहा था तो वो वहां पहुंच गया। ठीक है, उसका आईआईटी में हो गया। ठीक है, कॉमर्स में चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे तो उसके बाद बहुत अच्छा फ्यूचर है, पैसा कमा लोगे। आर्ट्स में होता है, क्या होगा है, मेडिकल डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं कर सकते हो, लाइफ तुम्हारा फ्यूचर फिनिश है। ठीक है, इंजीनियरिंग करो, उसके बाद एमबीए करो, आईएएस करो, मेडिकल करो, मेडिकल करने के बाद फिर आगे बढ़ो, फिर देखो कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सब कुछ क्या, पहला चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। उसके बाद क्या है, स्ट्रीम्स, मेरा साइंस ही होना चाहिए, कॉमर्स हो गया चलो ठीक है। उसके बाद पैसा, पहले मार्क्स, उसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद पैसा। आपका इंटरेस्ट किस में, आपका हॉबी किस में है, फलाना करेंगे, मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा तो ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा सैलरी होगा, अमेरिका जाओगे, ठीक है ना, जर्मनी जाओगे, फलाना चीज हो जाएगा, ठिकाना जाओगे, ठीक है, ये घर होगा, ठीक है, मर्सिडीज होगा, ये होगा, अच्छे हस्बैंड मिलेंगे, बड़े बड़े लोग से बात करो, ठीक है, क्या पैसा। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, आप सोसाइटी के लायक बन रहे हो कि नहीं। सोसाइटी के लायक बनने का मतलब यह मेरा क्या है कि जो मार्केट में जॉब्स है उसके लिए आप सुटेबल हो या नहीं हो, वो डिजायर्ड स्किल के पीछे आप भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो लोग सोचते हैं, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला जॉब मिल जाता, काश गवर्नमेंट जॉब मिल जाता हमको, मेहनत नहीं कर, उसमें मेहनत नहीं है, उसमें चैलेंजेस नहीं है। प्राइवेट जॉब में बहुत दिक्कत है, बहुत काम खटवाता है। ठीक है, थोड़ा सा पैसा देता है, बट गवर्नमेंट में फैसिलिटी बहुत है, मेडिकल देता है, पीएफ देता है, सिक्योरिटी है, जॉब नहीं निकालेगा। अरे भैया ये किस तरह का थिंकिंग है। आप में अगर एबिलिटी है तो कौन सा प्राइवेट में जॉब निकाल दिया, बाहर मेडिकल, जिनको एबिलिटी है, जिनको स्किल है, वो जॉब कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर बस डिपेंडेबल है कि सेफ्टी जॉब, सेफ जॉब मिलना चाहिए, सिक्योर जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब बनना चाहिए, चलेगा नहीं हमारा। इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर शुरू से माइंडसेट हमारा यही बनाया जा रहा है कि मार्क्स के पीछे भागो, उसके बाद साइंस स्ट्रीम भी है, नहीं हुआ तो कॉमर्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग डॉक्टर ही बनो, बहुत हो गया तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना है, और जगह तो कहीं स्कोप है नहीं। उसके बाद अगर कॉमर्स लेना है तो चार्टर अकाउंटेंट बनना है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिखाया जाएगा भैया सेफ्टी जॉब, सिक्योरिटी वाला जॉब, आराम से काम करने को मिले, लाइफ में कुछ करना तो है नहीं। इस एटीट्यूड से हम लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे, तो बेरोजगार होंगे ना। आज दुनिया भर के टेक्नोलॉजिकल कंपनी स्टार्टअप्स आ रही है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है बच्चे को देने के लिए। जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो उनके सीईओ, उनके डायरेक्टर्स, उनके को फाउंडर ये बात बताते हैं कि ये गलत बोला जा रहा है। जॉब है, बट जिस जॉब के रिक्वायर्ड स्किल हमको चाहिए उसे वैसे बच्चे मार्केट में मिल ले रहे हैं, डिजायर्ड स्किल नहीं। भैया तो रिसर्च करो ना, कौन सा मार्केट में कौन सा जॉब है, किसमें हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कहाँ पे मेरा गड्ढा है, उस गड्ढे को मैं कैसे भर सकता हूँ। मतलब कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ पे भीड़ कम है, उस भीड़ में मैं भीड़ का हिस्सा में नहीं बनूं। तो वो जब तक आप अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स के बारे में सीखोगे नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे नहीं, सॉफ्ट स्किल पे काम करोगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्कोप। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स। अभी डेटा एनालिटिक्स में इतना स्कोप है, अगर आप बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स भी अगर आप कर लेते हो तो दुनिया भर का अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। और हर एक सेक्टर में, क्योंकि डेटा एनालिसिस करके उसको रिपोर्ट हायर ऑर्डर तक पहुंचाना, हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना, ठीक है ना, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में इसका जरूरत है। इंडिपेंडेंटली एजेंसी बना के भी आप बहुत सारा सर्वे कर सकते हो। ठीक है, बहुत स्कोप है इस लाइन में, टूरिज्म है, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स है। मैं बता, आईटी है, बट केवल आईटी ही नहीं है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, बट बहुत सारा न्यू सेक्टर्स भी आपका आ रहा है टेक्नोलॉजी एरिया में।
ठीक है, आप गेमिंग में इंटरेस्ट है, आप गेमिंग लेके कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऑनलाइन रिलेटेड कोर्सेज है, उस कोर्स करके बहुत सारा ऑनलाइन सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हर एक सेक्टर में इस चीज का स्कोप है। तो हमको अपना हॉराइजन को बढ़ाना है। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है कि हम कर सकते हैं। नया जमाना का कौन कौन सा नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारा डिमांड है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स हम लोग कर सकते हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस, मेरा चाचा का भतीजा का बच्चा का मामा का नाना का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो मैं भी वहीं पढ़ूं, वो कोर्स कर रहा है, फलाना जगह दिल्ली में जॉब लग गया हम भी वही करूं, फलाना कोर्स कर गया तो वो अमेरिका में चला गया। आप अरे भैया, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, उसके बच्चे से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए। उस बच्चे का कि बच्चा हॉबी डेवलप कर रहा है कि नहीं, बच्चा जो है कुछ बुक्स पढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा वो बुक्स जिसमें कि उसको कुछ इंस्पिरेशंस मिल रहा है, साथ साथ कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज को भी बुक के थ्रू पहचान रहा है कि नहीं, कर पा रहा है या नहीं कर पा, जिसके चलते कि उसमें पर्सनल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, लॉजिकल ग्रोथ है, उसके सॉफ्ट स्किल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। घर में मेरा ओवरऑल पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव अप्रोच बच्चे को लेके है कि नहीं, हम रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एनालिसिस कीजिए घर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको वेस्ट करते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट बढ़ाने के लिए। नहीं, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं हमारे रिलेटिव से कि वो हमको आके इन्फॉर्मेशन दे कि मेरा बच्चा वो चले गया, अपना बच्चा को वो करा लीजिए। ऐसे तो चलेगा नहीं ना, ऐसा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, हम लोग डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। ठीक है, जबकि अब स्टार्टअप्स का जमाना है, न्यू न्यू स्किल्स का जमाना है, मार्केट में जॉब्स हैं, उस स्किल को स्क्वायर करो, आप एक्वायर करो, उस पर आप काम करो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग काम करो। सिर्फ मार्क्स और मनी के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कुछ नया चीज सीखना है, नया टेक्नोलॉजी करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है, स्मार्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा हमको। तो अभी के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिस पे ध्यान दीजिए। कल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है, अपने अनएम्प्लॉयमेंट होने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आने वाले दिन में मैं और इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सुनना चाहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।